बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये राशिद हयात। आज के एमसीक्यूज जो है वो रिलेटेड टू मार्कोनिक ऑफ रूल्स हैं। मार्कोनिक ऑफ रूल जो है वो हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए यूज़ करते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन मीन वो डबल बॉन्ड जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है दो कार्बन के दरमियान सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ कोई पोलर मॉलिक्यूल का रिएजेंट करते हैं तो वहां पे हम मार्कोनिक ऑफ रूल यूज करते हैं। ये क्यों? ऑप्शन नंबर 1 में है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के लिए। तो चले आ जाए देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्रोपीन। इसमें डबल बॉन्ड जो है वो उन दो कार्बन के दरमियान है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो सेम नहीं है। अगर मैं इसके साथ एक पोलर मॉलिक्यूल का रिएक्शन करता हूँ लाइक HCl, सो क्लोरीन इज नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज अ पॉजिटिव। सो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। So this carbon-carbon double bond is considered as nucleophile। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है स्टेप नंबर 1 में इस हाइड्रोजन पे अटैक कर लेगा। अब जब ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि या तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ, और उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और या इस तरह होगा कि इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो यहां पे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल्स कह रहा है कि आपने पॉजिटिव पोर्शन उस कार्बन के साथ अटैच करना है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो ये जो रिएक्शन है ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल्स है, और ये जो रिएक्शन है ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स है। अब यहां पे अप्लाई हम ये वाला करते हैं। क्यों? अगर हम इस इंटरमीडिएट को लेके इसके बाद क्लोरीन या यहां पे अटैक करेगा या यहां पे अटैक करेगा, अगर हम इस इंटरमीडिएट को देखें तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल यहां पे बना है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और अगर हम अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स को देखें तो यहां पे बना है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सो हमें पता है कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो टर्शरी की ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की ज्यादा होगी, और फिर जो है वो प्राइमरी की ज्यादा होगी। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो एमसीक्यूज था कि मार्कोनिक ऑफ रूल्स को हम क्यों अप्लाई करते हैं। सो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सो यहाँ पे अगर आपके पास एक एमसीक्यूज हो, सो आपने नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन के साथ अटैच करना है जहां पे हाइड्रोजन जो है वो कम हो, और पॉजिटिव पोर्शन उस कार्बन के साथ अटैच करना है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। अच्छा, इसी एमसीक्यूज के रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट एमसीक्यूज है। अच्छा, एमसीक्यूज अब हमारे पास है ये वाला सेकेंड एमसीक्यूज। So this is also unsymmetrical alkene because डबल बॉन्ड उन कार्बन के दरमियान है जहां पे हाइड्रोजन की तादाद डिफरेंट है। तो इसके साथ अगर मैं पोलर रिएजेंट, पोलर मॉलिक्यूल का रिएक्शन करता हूं, सो अभी हमने पढ़ लिया कि पॉजिटिव पोर्शन उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा हो, और नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की तादाद कम हो। अच्छा, अगर आपने इसी रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल्स, अगर आपने इसी रिएक्शन को इस तरह कर लिया कि पॉजिटिव पोर्शन
उस कार्बन के साथ अटैच किया जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, और नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन के साथ अटैच किया जहां पे हाइड्रोजन कम हो। सो दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स ही है, लेकिन ये मॉलिक्यूल को अगर हम देखें ना तो ये क्यों रॉन्ग है? बिकॉज सबसे पहले उसी तरह का रिएक्शन दिस इज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे। सो यहां पे स्टेप नंबर फर्स्ट में आपके पास बन जाएगा हाइड्रोजन वहां पे अटैच होगा, ये CH3 बन जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। लेकिन अगर हम इधर देखें तो यहां पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस है, बिकॉज अगर ये हाइड्रोजन उधर शिफ्ट हो जाए तो यहां पे इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह बन जाएगा। सो दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। सो अभी हमने पढ़ लिया कि मार्कोनिकॉफ रूल को हम कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। सो वो मॉलिक्यूल में आपने देखना है कि जहां पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस हो तो वहां पे आपने क्लोरीन को फिर टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच करना है, सेकेंडरी के साथ अटैच नहीं करना। तो फिर क्लोरीन उसके बाद आएगा और यहाँ पे इसके साथ अटैच होगा। सो फिर अगर क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, सो दिस इज 2 क्लोरो एंड दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो C नंबर। सो इन शॉर्टकट ये नोट कर ले कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट चेन हो जिसमें कोई ब्रांच ना हो, सो वहां पे डायरेक्ट आप पॉजिटिव पोर्शन उस कार्बन के साथ अटैच कर ले जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन के साथ अटैच कर ले जहां पे हाइड्रोजन कम हो। लेकिन अगर डबल बॉन्ड के साथ एडजेसेंट कोई ब्रांच अटैच हो, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ब्रांच हो, स्ट्रेट चेन ना हो, तो वहां पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस होते हैं। आपने फिर डायरेक्ट अटैच नहीं करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।